पुरानी हवेली पार्ट 2 की शुरुआत करते हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं। तो चलो पार्ट 2 की शुरुआत करते हैं। बाबा हमारे हवेली के उसी कमरे में आकर बैठते जिस कमरे के कवट के अंदर से अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी। बाबा अपने झोले से सभी मंत्रों का सामान निकालते हैं, उसी कवट के सामने बैठकर मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर देते हैं। लगभग 4 से 5 घंटे उच्चारण करने के बाद उस औरत की आत्मा बाबा के सामने आकर खड़ी हो जाती है। वो आत्मा बोलती है तांत्रिक बाबा से, जल्दी बोलो, क्यों तुम मुझे यहाँ बुलाए हो? मैं इस रेनू की जान लेने आया था कल रात, लेकिन ये बेहोश हो गई थी, इसके कारण इसकी जान मैं नहीं ले पाया। बाबा बोलते हैं, क्यों तुम इस रेनू की जान लेना चाहती हो? तब वो आत्मा बोलती है, साल पहले की बात है, जब रेनू के पिताजी की शादी भी नहीं हुई थी, तब हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। उनके घर वालों को हमारा प्यार मंजूर नहीं था। एक दिन जब रेनू के पिताजी और मैं इसी हवेली में घूमने आए थे, तब वो थोड़ी देर के लिए इस हवेली से बाहर जाते हैं तो उनके पीछे से उनके घर वाले आते हैं और मुझे मारने लगते हैं। उनके घर वाले मुझे मार रहे थे तो पीछे से रेनू के पिताजी भी आए थे, लेकिन मुझे बचाने के बजाय वो और मुझे मारने लगे थे। अब वो सभी मिलकर मुझे मार दिया था। मैं उन सभी से माफ़ी मांग रही थी, लेकिन उनमें से किसी ने भी मुझ पर रहम नहीं करा था। मुझे मारकर ताबूत में डाल दिया था। लगभग 12 साल बाद रेनू यहाँ जब अपना जन्मदिन मनाने आई थी, तभी रेनू मुझे इस ताबूत से आज़ाद करवा दिया था। मैं तो उसी समय रेनू को मार देती, लेकिन इनका चाचा इसे उठाकर जल्दी से घर ले गया था। फिर भी कुछ दिनों बाद मैंने रेनू के पिताजी को मारकर अपना थोड़ा बदला तो ले ही लिया था, लेकिन अभी तक पूरा बदला मैंने नहीं लिया था। धीरे धीरे करके मैंने उन सभी को मार दिया जो लोग मुझे उस समय दिखा था। तो और उन सभी की बॉडी इसी हवेली के तहखाने में पड़ी हुई है। उनमें से एक तुम्हारे पिताजी भी है रेनू। मैंने उन सभी लोगों का बॉडी यहाँ इसलिए रखा है क्योंकि उन सभी लोगों ने भी मेरी बॉडी को ताबूत में डालकर सड़ने के लिए छोड़ दिया था। मैं भी उन सभी के बॉडी के साथ भी यही कर रहा हूँ। फिर उस औरत की आत्मा बोलती है, रेनू तू और तेरा पति और तेरा बच्चा भी नहीं बचेगा। अब रेनू सीधे भागते हुए तहखाने की तरफ जाती है ये सब सुनते हुए, और देखती है वहाँ पर तो कई सारे बॉडी पड़ी हुए। उसके पिताजी की बॉडी सबसे नीचे पड़ी होती है, क्योंकि उसके पिताजी को सबसे पहले मारा था। रेनू अपने पिताजी को देखकर रोने लगती है, फिर वापस वहीं पर भागकर आती है। रेनू उस आत्मा को बोलती है, जिसने तुमको मारा था तुमने उन सभी को मार दिया है, लेकिन तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? रेनू इमोशनल होकर रोने लगती है। रेनू को देखकर उस औरत की आत्मा सोचने लगती है, जिसकी वजह से मैं अपने गुनहगारों से बदला ले पाया हूँ। अब औरत की आत्मा भी भावुक हो जाती है। इतने में तांत्रिक बाबा बोलते हैं, हे आत्मा, रेनू और उसका पति दोनों मिलकर तुम्हारे आत्मा को मुक्ति दिलाएंगे। वो सभी क्रियाक्रम करेंगे जो एक आदमी के मरने के बाद किया जाता है। अब आत्मा बोलती है, मेरी बॉडी इस हवेली के तहखाने में ताबूत के अंदर सड़ रही है, को तुम वहां से निकाल कर उसे जला दो, मुझे मुक्ति मिल जाएगी। उसके बाद तुम्हें कोई परेशान करने नहीं आएगी। रेनू और उसके पति मिलकर उस आत्मा के कहे सभी बातें पूरा कर देते हैं। तांत्रिक बाबा पूरे हवेली में गंगा जल का छिड़काव कर देते हैं और चले जाते हैं। उस घटना को हुए लगभग 20 साल हो चुके हैं, लेकिन हम उस घटना को आज भी नहीं भूल पाए हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताना, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेगी। तो जब तक के लिए राधे राधे।